हया की चादर। एक इस्लामी मुश्तरका खानदानी कहानी। शहर के एक पुरसुकून इलाके में एक पुराना मगर बावकार घर था जिसे सब रहमान मंजिल कहते थे। ये घर ईंटों और सीमेंट से ज्यादा ईमान, सब्र और दीनदारी से बना हुआ था। इस घर में फजर के बाद कुरान की तिलावत होती। हर काम अल्लाह के नाम से शुरू होता। बड़ों का अदब और छोटों पर शफकत सिखाई जाती। ये एक मुश्तरका खानदान था जहां मोहब्बत भी थी और आजमाइश भी। जब ज़ैनब इस घर में दुल्हन बनकर आई तो इसके चेहरे पर सिर्फ हसन नहीं बल्कि हया की रोशनी थी। इसका पर्दा सिर्फ दोपट्टे तक महदूद न था बल्कि इसकी निगाह, इसकी आवाज और उसका चलना फिरना सब पर्दे में था। उम्मी जान ने पहले ही दिन कहा, बेटी ये मुश्तरका खानदान है, यहाँ सब्र भी करना पड़ता है। ज़ैनब ने नजरें झुकाकर जवाब दिया, उम्मी जान जब अल्लाह राजी हो तो सब आसान हो जाता है। एक खामोश आजमाइश। बिलाल ज़ैनब का देवर था। पढ़ा लिखा, जदीद सोच वाला मगर दीनी बारीकियों से नावाकिफ। कभी अचानक किचन में आ जाना, कभी सीढ़ियों पर सामना हो जाना, ये सब रोजमर्रा की बातें थीं। ज़ैनब हर बार फौरन नजरें झुका लेती, दोपट्टा दुरुस्त कर लेती और खामोशी से रास्ता बदल लेती। बिलाल के दिल में सवाल उठा, इतनी एहतियात क्यों? एक दिन उम्मी जान ने बिलाल को बिठाकर नरमी से समझाया। हदीस, नबी करीम ने फरमाया, देवर मौत है। सही बुखारी, सही मुस्लिम। उम्मी जान बोले, बेटा इस्लाम बदगुमानी नहीं सिखाता, हिफाजत सिखाता है। इस दिन बिलाल को अपनी गलती का एहसास हुआ। चचा के बेटे, चचा जान के बेटे साद और हमजा अक्सर घर आया करते थे। हंसी मजाक, बातचीत सब चलता था, लेकिन ज़ैनब उनके सामने कभी बेपर्दा ना आई, बिला जरूरत गुफ्तगू ना की, हमेशा पर्दे के पीछे से ही बात की। एक दिन हमजा ने कहा, भाभी हम तो अपने ही हैं। ज़ैनब ने सुकून से जवाब दिया, रिश्ते अपनी जगह मगर शरीयत में अपना महरम है। कुरान और मोमिन औरतों से कह दो कि वो अपनी नजरें झुका कर रखें। सूरा नूर 31। चचा जान की आंखों में आंसू आ गए। फितना और आजमाइश। एक शादी की तकरीब थी। तेज मुसीकी, मखलूत महफिल, बेपर्दगी। लोग कहने लगे, आज तो सब अपने ही हैं, इतनी पाबंदी क्यों? ज़ैनब का दिल घबरा गया। इसने शौहर से आहिस्ता कहा, मुझे यहाँ सुकून नहीं मिल रहा। शौहर ने फौरन इसका साथ दिया और घर वापस आ गए। बाब शशम, सब्र और दुआ। इसी रात ज़ैनब ने तहज्जुद में दुआ की, आउला मुझे लोगों की नजरों में नहीं, अपनी नजरों में बुलंद रख। हदीस, रसूल अल्लाह ने फरमाया, जो अल्लाह के लिए किसी चीज को छोड़ देता है, अल्लाह इसे इससे बेहतर अता फरमाता है। मसनद अहमद। बरकत और तब्दीली। वक्त के साथ बिलाल ने अपनी निगाह और लहजा दुरुस्त कर लिया। साद और हमजा में हया आ गई। घर की लड़कियां ज़ैनब को अपना नमूना बनाने लगे। रहमान मंजिल में सुकून और बरकत आ गई। इख्तितामी पैगाम, देवर हो या चचा का बेटा, सब नामहरम हैं। मुश्तरका खानदान में रहकर भी पर्दा मुमकिन है। हया औरत की कमजोरी नहीं, ताकत है। हदीस, हया ईमान का हिस्सा है। सही मुस्लिम।